यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 13021 मिथिला एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से रक्सौल के बीच में चलती है, ये एक डेली टाइप की ट्रेन है। ये ट्रेन 3 स्टेट को कवर करती है। वेस्ट बंगाल से खुलती है, झारखंड को क्रॉस करते हुए बिहार के रक्सौल जंक्शन पर अपनी जर्नी को समाप्त करती है। ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। और इसमें हम कोच की संख्या की बात कर ले तो इसमें आपको सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच आपको देखने को मिलेगा। जनरल क्लास के 2 डब्बे हैं वो इंजन की तरफ। और इसकी फेयर की बात कर ले तो इसमें आपको मेल एक्सप्रेस टाइप की फेयर लगता है। 642 किलोमीटर की जर्नी, 45 स्टेशन, 17 घंटा 25 मिनट पर कवर करती है मिथिला एक्सप्रेस। आइए जानते हैं मिथिला एक्सप्रेस का टिकट किराया क्या है। तो सेकेंड एसी का जो टिकट किराया है 1500 रुपया, थर्ड एसी का 1060 रुपया और स्लीपर क्लास का 400 और जनरल क्लास का 235 रुपया। ये हावड़ा से रक्सौल तक का है और ये अपडेटेड किराया है। आप चाहे तो रेलवे के वेबसाइट या टिकट काउंटर से जाके पता कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इसके स्टॉपेज के बारे में। क्या स्टॉपेज है, कौन से स्टेशन पर कितने मिनट आके रुकती है, तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने रेल मुसाफिर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दे, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करे भाई, वीडियो बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है भाई, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम जानते हैं कौन से स्टेशन पर कितने मिनट आके रुकती है मिथिला एक्सप्रेस। मिथिला एक्सप्रेस जो कि शाम को 3:50 में हावड़ा स्टेशन से खुलती है और अगले दिन आपको सुबह में 9:15 में रक्सौल पहुंचा देती है। तो आइए अब जानते हैं इसके रूट के बारे में। तो हावड़ा से 3:50 में शाम को खुलती है 8 नंबर प्लेटफॉर्म से और इस ट्रेन का पहला स्टेशन है श्री रामपुर। श्री रामपुर में 4:08 पर आती है और 4:14 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 6 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। शिवरापुली जंक्शन में 4:19 पर आती है, 4:24 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। चंदन नगर में 4:34 पर आती है, 4:36 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बैंडल जंक्शन में 4:53 पर आती है और 4:58 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बर्दवान जंक्शन में 6:08 पर आती है और 6:10 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 105 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है मिथिला एक्सप्रेस। पनागर में 6:53 पर आती है, 6:55 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। दुर्गापुर में 7:06 पर आती है, 7:11 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। वरिया में 7:17 पर आती है, 7:19 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है।
अंदल जंक्शन में 7:24 पर आती है, 7:26 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। रानीगंज में 7:33 पर आती है, 7:35 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मिथिला एक्सप्रेस 7:53 पर आसनसोल जंक्शन आती है और 7:58 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 211 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर चुकी होती है। सीतारामपुर जंक्शन में 8:10 पर आती है और 8:12 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। रूपनारायणपुर में 8:25 पर आती है और 8:27 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। चितरंजन में 8:32 पर आती है और 8:35 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का हॉल्ट 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। जामतारा में 8:49 पर आती है और 8:51 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। विद्यासागर में 9:06 पर आती है और 9:08 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मधुपुर जंक्शन में 9:27 पर आती है, 9:31 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 4 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। जेसीडी जंक्शन में 9:53 पर आती है, 9:58 यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मिथिला एक्सप्रेस रात को 11 बजे मिथिला एक्सप्रेस 11:10 पर झांझा आती है और 11:15 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। जमुई में 11:35 पर आती है और 11:37 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। क्यूल जंक्शन में 12:01 पर आती है, 12:06 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बरैया में 12:53 पर आती है, 12:25 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बरौनी जंक्शन में रात को 1:45 पर आती है और 1:55 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। तिगरा में 2:05 पर आती है, 2:07 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बछवाड़ा जंक्शन में 2:18 पर आती है, 2:20 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। दलसिंह सराय में 2:33 पर आती है, 2:35 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उज्जैरपुर में 2:56 पर आती है, 2:58 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। समस्तीपुर जंक्शन में सुबह के 3:15 पर आती है, 3:20 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 509 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। मिथिला एक्सप्रेस कारपुरी ग्राम में 3:29 पर आती है, 3:31 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है।
खुदीराम बोस पूसा में 3:37 पर आती है, 3:39 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। दुबाहा में 3:47 पर आती है, 3:49 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। ढोली में 3:55 पर आती है, 3:57 यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सीहो में 4:07 पर आती है, 4:09 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सिलॉट में 4:15 पर आती है, 4:15 पर आती है, 4:17 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। नारायणपुर आनंद में 4:25 पर आती है, 4:27 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मिथिला एक्सप्रेस 4:45 पर मुजफ्फरपुर जंक्शन आती है, 4:50 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। अब 561 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी होती है। मोतीपुर में 5:26 पर आती है, 5:28 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके लगती है। महसी में 5:45 पर आती है, 5:47 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके लगती है। 5:57 पर चकिया में आती है, 5:59 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। पीपरा में 6:10 पर आती है, 6:12 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके लगती है। बाबूधाम मोतिहारी में 6:18 पर आती है और 6:33 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके लगती है। सगोली जंक्शन में 7:12 पर आती है और 7:35 पर यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 30 मिनट का हॉल्ट है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मिथिली एक्सप्रेस का यहाँ पर इंजन रिवर्स होता है। रामघरुआ में 7:98 पर आती है और 8 बजे यहाँ से रवाना ले लेती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। मिथिली एक्सप्रेस का लास्ट स्टेशन है रक्सौल जंक्शन 9:15 पर आती है सुबह के और 1 नंबर पर आके अपनी जर्नी को समाप्त करती है। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ।